हेलो स्टूडेंट, वेलकम एसपी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट 10th क्लास का सेकंड लेसन का अपने चैप्टर शुरू किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ये क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें। ये क्या यूरिनरी ब्लैडर जहाँ क्या इकट्ठा होता है। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं अपने को पेनिस, और ये होती है इसको बोलते हैं अपने वेज डिफरेंस, ये यूरेथ्रा, ठीक है। और ये सेमिनल वेसिकल, जब आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और ये जो एक कुंडली जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं एपिडाइमिस। और ये जो पेयर आपको दिखाई देते हैं टेस्टिस हैं, ब्रश जिसको बोल देते हैं, और ये किसके अंदर रहते हैं स्पर्म के अंदर। ये तो था स्ट्रक्चर कितना है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितने दो भागों में बटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, किसका स्पर्म, जिसको वीर्य बोलते हैं इसका। और ये होता कहाँ पे प्रोड्यूस, टेस्टिस के अंदर। कहाँ पे होता है, टेस्टिस के अंदर। तो आपको टेस्टिस की स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है। एक पेयर टेस्टिस है वो मेल में पाया जाता है, एक पेयर। तो एक पेयर टेस्टिस पैरेलल जो टेस्टिस है इनकी स्ट्रक्चर ये वाला अंदर वाला जो कुंडली जैसे आप ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं किसी, इसको बोलते हैं ये एपिडाइमिस, ठीक है, एपिडाइमिस। और इधर वाला इसको बोलते हैं अपने सेमिपेरस ट्यूबल, इसको बोलते हैं सेमिपेरस ट्यूबल और ये एपिडाइमिस। तो देखिए सबसे पहले जो स्पर्म है जो उसका निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर। यानी अपने पढ़ा था जाइगोट बनता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या वो सॉरी स्पर्म जो क्या करता है फीमेल के ओवरी अंडे से इनसे मिलकर फर्टिलाइजेशन करके किसका निर्माण करता है, जो पढ़ा था जाइगोट का। जाइगोट से जाके नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। तो ये स्पर्म है निर्माण का टेस्टिस के अंदर होता है। तो टेस्टिस में सबसे पहले देखिए ये वाली जाल से स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे कुंडली जैसी, इसको बोलते हैं सेमिपेरस ट्यूबल। तो सबसे पहले जो स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, यही होता है सेमिपेरस ट्यूबल्स के अंदर। तो यहाँ मैच्योर पूरे तरह से स्पर्म में मैच्योर नहीं होते, ये कहाँ है इसमें एपिडाइमिस। एपिडाइमिस में जो अपने होगा स्पर्म जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या होगा मैच्योर फॉर्म में आ जाएगा। फिर जो ये वेल डिफरेंस है ये क्या करेंगे, इनको लेके जाएंगे स्पर्म को, ये क्या सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल तक वहां पे पहुंचाएंगे। अब सेमिनल वेसिकल से क्या होता है फ्लूइड है एक वो उसमें से प्रोड्यूस होता है। सेमिनल वेसिकल तो क्या है स्पर्म गया, फिर सेमिनल वेसिकल से जो प्रोड्यूस होगा वो मिलके स्पर्म जो प्रोड्यूस हुआ था यहाँ से गया वो, और जो फ्लूइड है वो मिलके फ्लूइड किसका निर्माण करेंगे, सीमन का। किसका निर्माण करेंगे, सीमन का, वीर्य का। फिर वो वीर्य कहाँ आता है, सेमिनल साइकिल के अंदर से सॉरी यहाँ से फिर आएगा कहाँ, वेज जो इतने हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से इजेक्ट होता है बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो इसमें से फ्लूइड निकलेगा उस फ्लूइड में क्या होगा, एक तो होगा जो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का काम क्या होगा, फ्रुक्टोज क्या करेगा, इसको जो स्पर्म है इसको मूवमेंट की गति करने के लिए गति करवाएगा। और फ्रुक्टोज का काम क्या होगा, एक जो स्पर्म है इसको न्यूट्रिएंट है जो वो प्रोवाइड करना। तो स्पर्म सीमन जो उसमें से सीमन में से फ्लूइड सॉरी वेज जो अपने सेमिनल वेसिकल में से जो फ्लूइड जो सेक्रेट होता है निकलेगा, उसका काम क्या होता है स्पर्म को एक तो मूवमेंट प्रदान करना गति, और दूसरे जो न्यूट्रिएंट है वो उसको प्रदान करना, ये इसका काम है फ्रुक्टोज का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने इसको। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, दे आर द ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूस द सेक्स सेल ऑर्गन आर कॉल्ड गोनाड्स।
तो ये क्या है, प्राइमरी ऑर्गन जो क्या है प्रोड्यूस सेक्स, जो सेक्स कोशिकाएं उनको प्रोड्यूस करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, गॉन्ड्स। तो द मेल गॉन्ड्स आर टेस्टिस, जो मेल वाले उनको क्या बोलते हैं, टेस्टिस, और फीमेल वाले उनको आगे अपने पढ़ेंगे उनको बोलते हैं ओवरी, अंडे। तो मेल वाले गॉन्ड्स क्या है, टेस्टिस। ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो इंसान में जो मानव है, जो नर है, मेल है, उसके अंदर एक टेस्टिस यानी एक जोड़ी जो है टेस्टिस पाया जाता है। एंड दीज आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पर्म, पर जो किसके लिए उत्तरदायी होता है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कहां पे होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और ये कहां अपने जो नर है, मेल है, उसके बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। क्यों बाहर पाए जाते हैं टेस्टिस, क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है इसके लिए सुटेबल, उसके लिए टेम्परेचर हो, क्योंकि इसके स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज माना जाता है 37 होता है। तो जो स्कॉर्टम है इसलिए एक थैले जैसी स्ट्रक्चर होती है, पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ये दोनों टेस्टिस हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका टेम्परेचर क्या है, अपने बॉडी पार्ट के जितने और ऑर्गन है उनसे कम होता है इसका टेम्परेचर, इसलिए बाहर पाया जाता है। इसके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है। टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कॉर्टम, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जिसमें दोनों टेस्टिस पाए जाते हैं, स्कॉर्टम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, स्कॉर्टम। और टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट हैं, एक तो प्रोड्यूस स्पर्म, एक तो स्पर्म का निर्माण करना, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इनका निर्माण करना, सेक्रेट करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके लिए उत्तर देते हैं, जैसे आदमी उसकी आवाज क्या, उसका आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, तो ये क्या है, टेस्टिस हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो अब देखिए, अगर आप आगे पे देखते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, कौन से हैं। ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और आप समझिए किस तरह से वर्क करता है। क्या टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, टेस्टिस में क्या, जो सेमिफेरस ट्यूबल होगी, यहाँ स्पर्म बनेगा, मैच्योर फॉर्म में नहीं होगा यहाँ पे, फिर यहाँ जाएगा एपिडाइमिस में, एपिडाइमिस में क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर लेट स्पर्म को कहां लेके आएंगे, सेमिनल वेसिकल तक लेके आएंगे। सेमिनल वेसिकल में से क्या होगा, फिर या देखो स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड सेक्रेट होगा, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, इसमें मिलके क्या बनाएगा, सीमन का निर्माण करेगा, सीमन यानी वीर्य उसका निर्माण करेगा। फ्लूइड में उसमें क्या होगा, फ्रुक्टोज भी होगा, फ्रुक्टोज क्या करेगा, जो है उसको मूवमेंट के लिए गति को देगा। और तो अब अपने देखते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है उसके बारे में। नमस्कार सर। तो उसके बाद देखिए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। तो ऑल ऑर्गन अदर देन द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, और जो इनके ऑल ऑर्गन अदर देन द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो टेस्टिस है उनके अलावा जो बाकी बचे जो ऑर्गन है वो क्या होंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें सबसे पहले आता है स्कर्टम। तो स्कर्टम आपको पता है स्कर्टम क्या होता है, स्कर्टम एक अपने बॉडी के मेल के बाहर एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर टेस्टिस हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इसका टेम्परेचर अपनी बॉडी के बाकी जो पार्ट हैं उनसे इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और यहाँ सुटेबल टेम्परेचर होता है इसके लिए स्पर्म निर्माण के लिए। स्कर्टम इज इम्पोर्टेंट टू कीप द टेस्टिस स्टेबल, उनको स्टेबल यानी स्थिर रखने के काम आता है। The sperm production require a temperature lower than the body temperature, तो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के निर्माण के लिए। तो यहाँ टेम्परेचर है वो कम होता है, इसलिए बाहर ये थैलेसिक स्ट्रक्चर होती है उसमें पाए जाते हैं। The scrotum function as a device which regulate the temperature of the testis, जो टेस्टिस का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखती है, यानी कि जितना अपने को बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेस्टिस का टेम्परेचर क्या उसको कम चाहिए, इसके लिए स्पर्म निर्माण के लिए। फिर सेकंड के रेजिस्टेंस, तो स्कर्टम में क्या है, इसका स्टेबल है, टेस्टिस को स्टेबल रखना, उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना। तो वेट डिफरेंस क्या है, द स्पर्म टेक द हेल्प ऑफ वेट डिफरेंस टू रीच द सेमिनल वेसिकल, तो स्पर्म के ये वेट डिफरेंस की सहायता से कहां पे पहुंचता है, सेमिनल वेसिकल तक।
तो सेमिनल वेसिकल का काम क्या है, जो अपने स्पर्म बना टेस्टिस के अंदर स्पर्म, उस स्पर्म को कहाँ लेके जाना, डेफिनेंस को सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाना। तो एक डक्ट जैसी एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे स्ट्रक्चर थी ना, आपने पढ़ा था दोनों तरह से। तो ये एक डक्ट जैसी स्ट्रक्चर होती है, पाइप जैसी, जो क्या करती है, यहाँ जो अपने स्पर्म बना उस स्पर्म को आगे सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाना। दिस इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेमिनल वेसिकल। तो ये किसके लिए काम करती है, स्टोरेज के स्पर्म, उसके स्पर्म के स्टोरेज के लिए काम करती है। सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस फ्लूइड। तो यहाँ क्या होता है, स्पर्म आपके कहाँ है, सेमिनल वेसिकल के अंदर आएगा, वेट डिफेंस लेके आएंगे सेमिनल वेसिकल तक, और सेमिनल वेसिकल में से क्या होगा, एक लिक्विड है, फ्लूइड है, वो प्रोड्यूस होगा, व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो फॉर्मेशन ऑफ सीमन सॉरी। सीमन के नाम में ये काम आएगा। एंड फ्लूइड प्रोवाइड स्विमिंग मूवमेंट एंड न्यूट्रिएंट टू स्पर्म। तो क्या करेगा, उसको जो मूवमेंट है वो प्रोवाइड करेगा, और जो न्यूट्रिएंट है वो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन से हैं। तो उसके बाद देखिए थर्ड उसके डी वाला कौन सा था, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स कैसे होती है, ये चीज वेलनेट लाइक स्ट्रक्चर, वेलनेट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और व्हिच एक्ट एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उसकी तरह ये काम करती है, और ये किसके काम आती है, प्रोड्यूस एंड सेक्रेट फ्लूइड। ये भी एक फ्लूइड, जैसे सेमिनल वेसिकल फ्लूइड सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से ये भी क्या जो फ्लूइड है उसको प्रोड्यूस करती है, जो इसके लिए जो सीमेन का एक मुख्य भाग बनाती है। दिस फ्लूइड प्रोवाइडिंग मोशन टू स्पर्म। तो जो अपने बड़ा सेमिनल वेसिकल है वो क्या, फ्रुक्टोज, उसको फ्लूइड में क्या होता है, फ्रुक्टोज, जो उसको स्विमिंग मोशन है वो प्रोवाइड करता है, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें से साइट्रिक एसिड है, वो साइट्रिक एसिड ये प्रोड्यूस होता है इस फ्लूइड में होता है, जो क्या करता है, इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जो फ्रुक्टोज का सेमिनल वेसिकल में से प्रोड्यूस हुआ, वो उसको क्या स्विमिंग मोशन और क्या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और जो साइट्रिक एसिड जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड में से प्रोड्यूस हुआ, वो क्या करता है, इसको मोशन यानी आगे चलने के लिए सहायता प्रदान करता है स्पर्म को। ठीक है, तो यानी कि अपना जो अपने मेनली अपने कहें तो सीमन किससे मिलकर बना, स्पर्म प्लस स्पर्म और फ्रुक्टोज और साइट्रिक एसिड, इन तीनों से मिलकर अपने फाइनली क्या बना, सीमन बना दिया। ठीक है, तो स्पर्म का निर्माण कहाँ होगा, अपने टेस्टिस के अंदर, और फ्रुक्टोज ये सेमिनल वेसिकल जो वेल डिफेंस है वो स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक लेके जहां स्टोर हुआ, सेमिनल वेसिकल के अंदर फिर के फ्लूइड सीक्रेट होता है, उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या करता है, उसको स्विमिंग मूवमेंट और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। और फिर ये आगे क्या आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक साइट्रिक एसिड है, लिक्विड एक प्रोड्यूस करती है फ्लूइड, जिसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड। वो साइट्रिक एसिड को क्या करता है, स्पर्म को मोशन प्रोवाइड करता है। फिर आगे देखिए यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, जहां से अपने जो ये स्पर्म है वो बाहर निकालते हैं, या यूरिन अपने उसके एक्सक्रीशन के भी काम क्या आता है, ये यूरेथ्रा आता है। तो इट इज मस्कुलर डक्ट, ये क्या है, मस्कुलर मांसपेशीय डक्ट नली है, which begin from the urinary bladder, कहाँ से शुरू होती है, urinary bladder से, and join with the ejectory vessels, उसके साथ ejectory vessels हैं वो जुड़ी थी, जहाँ से अपने कहा क्या आता है, जो स्पर्म वो इसके अंदर आके मिलता है यूरेथ्रा के अंदर, वो ejectory vessels to from urinary to form, और क्या बनाता है मिलके ये urinogenital canal, through this duct urine sperm secretion of glands like prostate etc come out। तो इसी के द्वारा जो यूरेथ्रा के द्वारा क्या अपने यूरिन है वो निकालते हैं, और स्पर्म है वो। अब उसके बाद आता है पेनिस। तो पेनिस क्या होता है,
इट इज ए सिलेंड्रिकल ऑर्गन, ये एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार अंग होता है, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, कहां पे, पेल्विक रीजन, और इट हैंग्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्कोटम, और ये स्कोटम के जो स्कोटम स्ट्रक्चर थी इसके बीच में ये हैंग होता है, लटका रहता है पेनिस। स्कोटम, स्कोटम में क्या जो टेस्टिस को ये क्या करता है, स्टेबल रखता है, और टेस्टिस के जो स्कोटम है इसके बीच से मिडिल पार्ट से ये लटका रहता है सिलेंड्रिकल ऑर्गन। इन नॉर्मल कंडीशन, तो नॉर्मल कंडीशन में सामान्य स्थिति में इट रिमेन स्मॉल, ये छोटा रहता है, छोटा होता है। इट यूज फॉर यूरिनेशन, और तब इसके यूरिनेशन यानी अपने यूरिन या मूत्र विसर्जन के काम आता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्स क्रिया के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या होता है, इट ऑर्गन बिकम इरेक्टाइल, यानी ये ऑर्गन क्या होता है, बड़ा हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, ये छोटा रहता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या होता है, इरेक्टाइल हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। एंड इट यूज्ड टू डिलीवर सीमेन, और ये क्या विले है उसको डिलीवर करने के काम आता है इनटू द फीमेल जेनिटल ऑर्गन। फीमेल जेनिटल ऑर्गन, इसके बारे में आगे कल में डिस्कस करेंगे। वेजाइना, तो वेजाइना के द्वारा ये क्या आगे उसमें डिलीवर हो जाता है, इससे पेनिस के द्वारा सीमेन है फीमेल जेनिटल ऑर्गन में। तो ये अपना कंप्लीट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कल अपने करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का उसका क्या है, स्पर्म ये प्रोड्यूस करता है, और ये स्पर्म जो मेल है वो प्रोड्यूस करती है ओविंग, अंडे, और ये दोनों मिलकर फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, यूनिनज का। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।